अरे आरजेडी के नेता तो खैर मनाए नीतीश जी का, जो उन्होंने आरजेडी को जिंदा कर दिया। जो जिंदा करने वाले आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि उस दल को तोड़ देंगे। नहीं, इस तरह की मीटिंग हमने अभी तक नहीं बुलाई है, लेकिन मीटिंग का रूप हो जाता है जहां 10 विधायक बैठते हैं तो मीटिंग की ही बात हो जाती है। तो तेजस्वी यादव तो फोन घुमा रहे हैं लेकिन नेताओं को। उनका काम है घुमाना, घुमाते रहेंगे। अब लास्ट टाइम हमको तो लग रहा है कि 2025 में साफ को ही जाना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक राजू सिंह जी है। राजू सिंह जी, आपने बताया था किस तरीके से मुलाकात हुई, कई सारे नेताओं से मुलाकात होती है, आपकी मुलाकात होती रहती है। बिहार विधानसभा में भी सत्र था, उस समय से चर्चा है कि आरजेडी के कुछ विधायक टूट सकते हैं, भगदड़ मची हुई है, लेकिन आरजेडी दावा कर रही है कि जेडीयू को तोड़ देंगे। पता नहीं, आरजेडी तो हमेशा दावा करती ही रहती है, लेकिन कोई दावा पे सच्चाई कहीं से दिखता नहीं। और जहां तक बात है, देखिए, हम लोग को तो 20 साल से विधायक हैं, हमेशा विधायकों से भेंट होती रहती है। बहुत सारे नए विधायक भी आए हैं और अभी इलेक्शन का समय आया है तो सबों की इच्छा होती है कि मैं फिर से दोबारा चुन करके आऊं। और जान रहे हैं, बिहार में फिर से दोबारा विधायक बन के आना है तो एनडीए के साथ आना होगा। तो वैसे विधायक जरूर इच्छुक हैं। किसी को जब जगह कहीं नहीं मिलता है, एनडीए में जब जगह नहीं मिलता, तब वो आरजेडी में जाते हैं। इसलिए बहुत से ऐसे विधायक हैं जो बिहार की अच्छी सोच रखने वाले हैं, वो चाहते हैं कि मैं एनडीए से चुनाव लड़ूं। वैसे लोग हैं संपर्क में, बातचीत होती रहती है, लेकिन ये शीर्ष नेताओं का काम है इसका डिसीजन लेना। शीर्ष नेता इसका डिसीजन लेंगे। इसे लेकिन आपसे लेकिन बातचीत होती रहती है, बातचीत होती रहती है, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है। सुनने में आया मीटिंग उटिंग भी बुलाई गई थी। नहीं, इस तरह की मीटिंग हमने अभी तक नहीं बुलाई है, लेकिन मीटिंग का रूप हो जाता है जहां 10 विधायक बैठते हैं तो मीटिंग की ही बात हो जाती है। तो इस तरह से 2 4 5 10 हम लोग हमेशा बैठते रहते हैं और बैठ करके बिहार के बारे में चर्चा पर चर्चाएं चलती रहती है। तो मन से कहीं न कहीं मोदी जी के कार्यों की सराहना सारे लोग करते हैं। यहाँ पे बिहार में नीतीश जी के कार्यों की सराहना सारे लोग करते हैं। उनको जगह नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं आ पा रहे। लेकिन आरजेडी तो कह रही है कि जेडीयू के कई नेता संपर्क में हैं। रबड़ी आवास पर रात में मीटिंग भी बुला ली गई। अरे आरजेडी के नेता तो खैर मनाए नीतीश जी का, जो उन्होंने आरजेडी को जिंदा कर दिया। जो जिंदा करने वाले आदमी के बारे में बोल रहे हैं कि उस दल को तोड़ देंगे। आज भी नीतीश जी के साथ मजबूती से बिहार की जनता भी खड़ी है और ऐसे विधायक खड़े हैं जो जदयू से आरजेडी में जाने वाले नहीं। नहीं जाने ना ना ना, ऐसा संभव नहीं। चिराग पासवान की पार्टी के 3 विधायक, आपके 3 सांसद जो हैं वो आप तोड़ सकते हैं। आप लोग, आरजेडी का दावा है कि 3 सांसद आप चिराग पासवान के तोड़ देंगे। तोड़ने पशुपति की पारस से मिलकर तोड़ने की जरूरत क्या है? तोड़ने की ना जरूरत है, मैं समझता हूँ। और ना चिराग पासवान जी तो मोदी जी के हनुमान हैं। ऐसा कहाँ से न्यूज चल रहा है कि हाँ मोदी जी से अलग चिराग पासवान जी हैं? और ऐसी जरूरत भी कभी ना पड़ेगी कि हाँ पार्टी को तोड़ा जाए, सांसद को तोड़ा जाए। सांसद खुद जानते हैं कि वो कैसे जीत करके आए हैं। आज के डेट में एनडीए के सारे सांसद हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मोदी जी के नाम के सारे सारे सांसद जीते हुए हैं। मोदी जी का नाम ही काफी था, इसलिए सांसद तो मोदी जी में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। और विशेष रूप से इस तरह के जो छोटे दल हैं, उसके जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, जैसे चिराग पासवान जी हैं लोजपा आर के, तो वो खुद हनुमान है मोदी जी की। इसलिए इसमें कहाँ तोड़ने जोड़ने की बात कोई नहीं। तेजस्वी यादव तो फोन घुमा रहे हैं लेकिन नेताओं को। उनका काम है घुमाना, घुमाते रहेंगे। अब लास्ट टाइम हमको तो लग रहा है कि 2025 में साफ को ही जाना है। जितनी ऊंचाई जानी थी उतनी चले गए। अच्छा, आज अनंत सिंह ने एक बड़ा दावा किया है कि आरजेडी 7 से 8 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, दावा नहीं किया है बल्कि सच्चाई यही है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि आरजेडी सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी बन करके रह गई है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे आपको लगता है क्या कि यहाँ कोई पार्टी का भी रूल रेगुलेशन है? एक आदमी जो चाहेगा होगा। हम लोग जदयू में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, रूल रेगुलेशन से पार्टी चलती है। पार्टी का अपना संविधान होता है, लेकिन आरजेडी में कुछ है। वो नेपाल वाली बात है, हमारा राजा हमरो देश जान बंदो प्यारो छ। मुख्य कानून है, जो कह देंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जी, वही कानून बन जाता है। कोई भी उनके पार्टी में कोई बोल नहीं सकता। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करना और उनकी तुलना एक वैसी पार्टी से जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उससे तुलना करना कहीं से भी बेईमानी होगी, और इस तरह की बात मैं नहीं करना चाहता। अच्छा, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ रहा है, पारू के मामले में भी आपने देखा होगा। उसके अलावा भी लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अपराध बिहार में क्या बढ़ रहा है? तेजस्वी यादव का साफ साफ आरोप है जंगल राज जैसी स्थिति। अब जंगल राज वाले मंगल राज की कामना करने लगेंगे, हमको तो समझ में नहीं आता। जंगल राज उन लोगों ने बढ़ाया। उनके यहाँ संरक्षित अपराधी हुआ करते थे। जब भी उनकी सरकार रही है तो कैसे लोग अपराध करते थे आपको पता ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि उस समय अपराधी अपराध कर करके
और डिप्टी सीएम हाउस में और कहीं नेताओं के यहाँ बैठा रहते थे, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज अपराधी अपराध करके बच नहीं पा रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, तो इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के दोष में शामिल है। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र में हो गई हैं, लेकिन उसका उद्भेदन, उसका पर्दाफाश पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लोगों में भय बन रहा है, और ये धीरे धीरे, अपराध एक बार खत्म नहीं होता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपके विधानसभा क्षेत्र में 70 से ज्यादा सड़कों का जीर्णोद्धार होने वाला है। बिल्कुल, वो हमने मिल करके, चाहे सेक्रेटरी महोदय हों, मंत्री हों, मैं हमेशा क्षेत्र में लगा रहता हूँ। मेरे क्षेत्र के एक एक सड़कों का नाम मैं जानता हूँ कि कौन सी सड़क की भी क्या स्थिति है। तो मैं बैठ करके यहाँ विभाग में बैठा, डिपार्टमेंट में बैठा, मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा अपने माननीय मंत्री को, जो मेरे कहने पे जितना रोड मैंने दिया, वो सारे रोडों का जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने सैंक्शन कर दिया है। सारे के एस्टीमेट बन रहे हैं, एस्टीमेट बहुतों के बन भी चुके हैं, टेंडर की प्रक्रिया में है। उन्नयन का कार्यक्रम जो रोड का चौड़ीकरण करने का है, वो भी मेरे क्षेत्र में 12 ऑलरेडी टेंडर में चले गए हैं, 4-5 पाइपलाइन में हैं। तो इस तरह से काम सारे सारे फील्डों में हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, पुल पुलिया का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं और आगे भी दिखेगा। अच्छा, आपके भी विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल होंगे जो नदी के आसपास होंगे, जो दिक्कत होती है शिक्षकों को जाने में, और एक शिक्षक की पटना में मौत भी हो गई थी, गंगा नदी में डूब गया था। नहीं, बहुत सारे स्कूल हैं जो बांध के अंदर भी हैं। तो वहाँ पे अभी जब बाढ़ आई थी, उस समय कुछ दिनों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हुई है, और भगवान स्कूल बंद कर दिया जाता है? स्कूल बंद, जब इस समय बाढ़ आती है उस समय स्कूल बंद कर दिया जाता है। नहीं, पटना में खोल दिया गया था, अब बंद किया गया मौत के बाद। तो पटना में बांध के अंदर स्कूल नहीं था, बांध के बाहर था। वो स्कूल में पानी आने से उनकी मौत नहीं हुई होगी। नहीं, वो जैसे मतलब जा रहे थे तो गंगा नदी के दो नाव टकरा गया, तो गंगा नदी को पार करके जाना हाँ, पड़ता पार करके जाना पड़ता होगा, उसमें ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं तो, ये आकस्मिक घटनाएं होती है, तो एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन आर नॉट एग्जाम्पल, कहीं भी हो सकता है। है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक हैं राजू सिंह, साफ साफ कह रहे हैं 8-10 विधायकों के साथ बातचीत होती है और मुलाकात होती है तो एक बैठक में तब्दील हो ही जाता है। इशारों इशारों में कई बड़ी बातों को कहा है, बैठक से तो इनकार किया है, लेकिन इशारा इशारा कर दिया है और 8-10 विधायकों के साथ बैठक की बात कही है। अब आप सोच सकते हैं इन्होंने जो 8-10 विधायक का बात कही है वो कौन पार्टी के विधायक होंगे और किस पार्टी से कह रहे हैं। साफ साफ मुस्कुरा भी रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं समय आने दीजिए, सब खुलासा हो जाएगा, सब पता चल जाएगा, और समय आने के बाद किस पार्टी में टूट होगी आप सोच ही सकते हैं। आरजेडी में टूट हो रही है क्योंकि आरजेडी के श्याम रजक, आपने देखा होगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में आरजेडी में लगातार टूट हो रही है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक राजू सिंह का भी साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से अनंत सिंह ने जो दावा किया है वो सच्चाई है, और इसी को लेकर आरजेडी के जो तमाम विधायक हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ विधायक हमारे संपर्क में भी हैं, अब देखना होगा कि कितने विधायक टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तेजस्वी यादव फोन घुमा रहे हैं, उसका क्या असर होता है। कहीं राजू सिंह जी आप तो नहीं चले जाएंगे? मैं कहाँ चला जाऊंगा, मेरी पृष्ठभूमि ही आरजेडी के खिलाफ। ऑफर मिला तो किसी भी ऑफर को, ऑफर पहले भी बहुत सारा मिल चुका था, लेकिन सब लोग जान चुके हैं कि राजू सिंह उस मिट्टी का बना है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। मैं आरजेडी के खिलाफ की लड़ाई, मेरा राजनीतिक पैदाइश नहीं आरजेडी के खिलाफ लड़ने की, इसलिए एनडीए गठबंधन जो है, उस गठबंधन में विभिन्न पार्टियों से लड़ते हुए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन में हमेशा रहा हूँ, जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दल रहे हैं उसी से चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए कभी भी उधर जाने की बात ही कहाँ कर। उधर जाने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि आरजेडी के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा है हमेशा से ही। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।